आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। आज मसल्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और तीसरा स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या होता है, कहाँ होता है। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारी बॉडी पे बाहरी जितने भी ये मसल दिख रहे हैं, ऊपर से ये चेहरा से लेके पूरी बॉडी में जो मसल होते हैं ये सब स्केलेटल मसल्स में आते हैं। मतलब बॉडी में बाहर तरफ से जितने दिखने वाले मसल सिचुएटेड हैं सब स्केलेटल मसल्स होते हैं। इनका नेचर वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब कि खुद से कंट्रोल किया जा सकता है, जब चाहें तब कंट्रोल करें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल करें। जैसे ये देखते हैं, ये बाइसेप्स मसल्स होता है, बाइसेप्स मसल होता है। तो अगर अभी हम चाहें कि एल्बो का फ्लेक्शन करना है तो बाइसेप्स मसल इसका प्राइमरी मसल होता है, एल्बो के फ्लेक्शन में हेल्प करता है। तो एल्बो का फ्लेक्शन करना चाहें तो अभी कर रहे हैं। फिर ये ट्राइसेप्स हो गया, एल्बो का एक्सटेंसर मसल है, तो चाहे तो एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये इनका नेचर वॉलंटरी होता है, मतलब खुद के कंट्रोल में होता है। तो ये होते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का कुछ फीचर जान लेते हैं कि जैसे ये क्या होता है कि यहाँ से ओरिजिन होगा, यहाँ इंसर्ट करेगा, मतलब पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसमें क्या होता है कि 2 डेफिनिट पॉइंट होता है, मतलब स्केलेटल मसल्स पे 2 डेफिनिट पॉइंट होता है। एक जगह से जहाँ से वो जो मोर स्टेबल पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और दूसरे जगह जाके जहाँ पे वो इंसर्ट करता है वो लेस स्टेबल, इससे कम स्टेबल होता है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन। तो इसमें 2 पॉइंट, ये डेफिनिट पॉइंट फिक्स रहेंगे। ये होता है स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनका अटैचमेंट टेंडन के थ्रू होता है, टेंडन के माध्यम से होता है। जैसे कोई भी मसल किसी भी स्केलेटन से, बोन से अटैच हो रहा है तो टेंडन के थ्रू होगा, और बोन टू बोन जो अटैचमेंट होता है वो लिगामेंट के थ्रू होता है। तो इसके बारे में, टेंडन और लिगामेंट के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स। अब बात करते हैं ओरिजिन इंसर्शन की, जो बात कर रहे थे। तो ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से मसल निकला तो इसलिए इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ मसल। और जहाँ पे जाके वो अटैच हुआ उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। तो ये होता है मोर फिक्स्ड पार्ट होता है, और ये मोर मूवेबल पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा। आप देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स का नाम कैसे होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि उसके शेप के हिसाब से नाम होता है, शेप के हिसाब से स्केलेटल मसल्स का नाम होता है, पोजीशन के हिसाब से स्केलेटल मसल्स का नाम होता है, मसल फाइबर के हिसाब से भी इसका नाम होता है। तो बात करते हैं शेप्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डेल्टोइड मसल होता है, ये यहाँ पे होता है, ये डेल्टोइड मसल। ये जो शेप बन रहा है डेल्टा टाइप, इसमें उतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। ये जो मसल है डेल्टोइड मसल, ये डेल्टा शेप में होता है, ये इस तरह के शेप में होता है। इसका शेप कुछ इस तरह होता है। तो ये शेप के हिसाब से इस मसल का नाम डेल्टोइड मसल रखा जाता है। मसल फाइबर के हिसाब से जो नाम होता है, तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होता है। ये हमारे एब्डोमेन में होता है, पेट में, यहाँ पे तो सीधा सीधा मसल फाइबर होता है, तो इसको रेक्टस एब्डोमिनिस बोलते हैं। एक मसल होता है यहाँ पे, ये छाती का जो मसल होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये तो ये क्या है कि पेक्टोरल रीजन पे सिचुएटेड होने की वजह से इसका नाम पेक्टोरलिस मेजर रखा जाता है। तो इस तरह का हो गया ये स्केलेटल मसल्स का नाम, और इनका नेचर वॉलंटरी होता है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल्स का डिटेल। तो अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल का मतलब कि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट के मसल्स। कार्डियम हार्ट के लिए यूज होता है। तो हार्ट के मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है हार्ट का, मसल के बारे में बात करते हैं, हार्ट के मसल्स को। तो ये हार्ट हो गया। इस सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है।
बीच वाले लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम। ये मस्कुलर लेयर होता है, ये जो मायोकार्डियम होता है ये मस्कुलर, थिक मस्कुलर लेयर होता है जो कि इनवॉलंटरी नेचर का होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और ये इनवॉलंटरी होता है क्योंकि 24 आवर्स बिना रुके हार्ट काम करते रहता है, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। जिस दिन थोड़ा देर के लिए रुक गया तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और जान का खतरा बन जाता है। तो ये इसीलिए ये मसल, इनका स्ट्रक्चर उस तरह का होता है कि ये 24 आवर्स बिना रुके काम करते रहते हैं। तो ये और सबसे इनर लेयर जो होता है हार्ट का वो उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो ये सबसे बाहरी हो गया पेरिकार्डियम और ये मायोकार्डियम जो है यही मस्कुलर लेयर होता है। ये बीच वाला जो होता है मस्कुलर लेयर, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है। इसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम होता है जिसको इनिशियल हार्ट अटैक वगैरह का बोला जाता है। तो ये हो गया और ये एंडोकार्डियम। तो ये हो गया हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में ही होते हैं। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? तो स्मूथ मसल्स जैसे स्केलेटल मसल्स, हमारे शरीर के बाहर जितने भी सिचुएटेड मसल हैं सब स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। उसी तरह क्या होता है कि स्मूथ मसल्स हमारे विसरल बॉडी में, मतलब अंदर बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गेन्स जितने भी हैं, जैसे लंग्स हो गया, लंग्स में है, इंटेस्टाइन में है, जितने भी विसरल ऑर्गेन्स हैं उन सब में जो मसल होते हैं सिचुएटेड उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इनका भी नेचर इनवॉलंटरी होता है, ये खुद के कंट्रोल में नहीं होते, वो कंटिन्यूसली अपना काम करते जा रहा है। उसी तरह होता है इंटेस्टाइन में भी जो होता है, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ये अपनी विल पावर के हिसाब से नहीं रुकते। तो यही होता है इनवॉलंटरी इन नेचर। तो ये स्केलेटल मसल्स केवल वॉलंटरी नेचर होता है, बाकी इन दोनों का नेचर इनवॉलंटरी होता है। तो स्मूथ मसल्स में जितने भी विसरल बॉडी विसरल ऑर्गेन हैं वो सब मसल्स आते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल मसल का टाइप, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या नेचर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।